गुस्से में भल्लाए लोग मिंटू के पकौड़ों की दुकान को तोड़ रहे थे। कुछ लोगों ने मिंटू को पकड़ा हुआ था। मिंटू के माथे से लगातार खून बह रहा था और वो अपने किए की माफी मांग रहा था। तभी सरपंच मिंटू को जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, अरे तना शर्म कौन नहीं आई यो सब करते हुए? रे बेशरम कही के, हम तेरे पे इतना यकीन कर रहे थे और तू यो सब कर लाग रहा था। मैंने सोच के ही उल्टी आने लाग रही थे तेरे कारनामे देख के। सारे के सारे धर के कूटो इसने, बेशरम से या बेशरम। सरपंच जी के कहने के बाद तो भीड़ मिंटू को घर दबोच लेती है और जमकर उसकी सुताई करती है। साथ ही अच्छे से उसकी दुकान का और उसका सारा सामान जला देती है। काफी देर के हंगामे के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी मिंटू की पत्नी फाल्गुनी उसके पास आती है और बोलती है, अजी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये अपना घटियापन, ये बेशर्मी छोड़ दो, नहीं तो एक दिन आपको बहुत महंगी पड़ेगी। देख लो आज क्या से क्या हो गया। काश आपने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इतना कहकर फाल्गुनी बड़ी ही मुश्किल से मिंटू को दवा लगाकर खड़ा करती है और उसे घर ले आती है। साथ ही उसकी मलहम पट्टी करती है और अपनी कुछ वक्त पहले की जिंदगी में खो जाती है। मिंटू की हरियाणा के इज्जत नगर गाँव में एक पकौड़े की दुकान थी। पूरे गांव में मिंटू के हाथ के पकौड़े जरूरत से ज्यादा मशहूर थे। ऐसे ही एक दिन गांव की औरत रीता मिंटू की दुकान पर पकौड़े खा रही होती है और खाते खाते हुए बोलती है, रखे बात है मिंटू, आज तक पकौड़े में घना नमक घाल रहा है तू। आयोडीन की कमी होगी के गाँव वाड़िया में? लगता है पसीना ज्यादा मिक्स हो गया। रखे बात होगी, इतना दांत बीच का बोलने लग रहा है। रमन अभी बता दे किसे तक कौन कहती। जी वो पता नहीं दीदी, आज कैसे नमक ज्यादा हो गया। बारिश का मौसम है ना तो नमक गीला रहता है, इसलिए ऊपर नीचे हो गया होगा। यह बात है। चल कोई ना, नमक ज्यादा होया तक के होया, स्वाद तो बढ़िया ले रहा है तू पकौड़िया में। मजा आ गया। घर पे कितनी भी कोशिश कर लो या तेरे जैसे पकोड़े कौन ही बनते। ईसा के मिला रहा है इनमें? कोई स्पेशल मसाला बेसन ला रहा है के? अरे नाना ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान की कृपा है सारी। अच्छा यह बात है। हमारे पे भी कर दे भगवान सी कृपा। चल एक काम करे, 1 किलो पकोड़े गाल दे, मैंने रिश्तेदार आ रहे हैं घर में, उन ताई दूंगी। जी अभी देता हूँ। इतना कहकर मिंटू जल्दी से 1 किलो पकौड़े पैक करके रितु को दे देता है और रितु पकौड़े लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद फाल्गुनी दुकान पर आती है और मिंटू गले में नोटों को देखकर कहता है, फाल्गुनी इस बार दिवाली पे मैं तुमको 4-5 नई साड़ियाँ और एक सोने का हार दिलाऊंगा। जी मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी और सोने का हार। अरे ऐसी बात क्यों कर रही है? भला हमेशा तो मुझसे कहती थी कि तुझे नई साड़ियाँ चाहिए, गहने चाहिए, अब तू मना कर रही है। कहती थी, लेकिन ये कहती थी कि साड़ी दिलाओ तो अपने मेहनत के पैसों से दिलाओ, ऐसे बेशर्मी वाले पैसों से नहीं चाहिए। बेशर्मी वाला पैसा? अरे क्या बात कर रही है तू? बेशर्मी ही तो है। लोगों को पता नहीं है कि आप पकौड़े बनाने के लिए अपने पसीने का इस्तेमाल करते हो। गंदे गंदे हाथों से ही पकौड़े तल देते हो। यहाँ तक कि आप बाथरूम भी जाते हो तो हाथ तक नहीं धोते हो और उन्हीं हाथों से पकौड़े तल देते हो और बेसन भी घोल देते हो। छी, मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। अरे पगली यही तो राज है हमारे पकोड़े का। अरे अपना पसीना नहीं डालूंगा, गंदे हाथ नहीं लगाऊंगा तो लोगों को स्वाद कैसे आएगा? अरे पूरे गांव में मेरे पकोड़े कितने फेमस है, ये बात तो तू जानती है ना। और अपना मुंह बंद रखना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आ गई बात समझ में? जल्दी से मुझे बेसन दे, खत्म हो गया है पकोड़े के लिए, घोलना है मुझे। मिंटू की बात सुनकर फाल्गुनी चुप हो जाती है, जिसके बाद वो उसे बेसन पकड़ा देता है। क्योंकि गर्मी का मौसम था तो मिंटू को दुकान पर काफी पसीना आता था। मिंटू पकौड़ों के बेसन में अपने शरीर का सारा पसीना उतार कर उस बेसन में मिला देता है और फिर जरूरत अनुसार पानी डालकर पकौड़े तलने का बैटर बना लेता है। जिसके बाद वह सुलभ शौचालय जाता है और वापस आकर बिना हाथ धोए ही पकौड़ों के लिए तैयार की गई सब्जियों को उस गंदे बैटर में मिलाकर पकौड़े तल देता है और खुद से बोलता है, वाह क्या बढ़िया खस्ते पकोड़े तैयार हुए हैं, एकदम बढ़िया। अब देखना ग्राहक कैसे टूट के पड़ेंगे इनके ऊपर। अरे ना किसी को पता चला है ना किसी को पता चलेगा और मेरा यह व्यापार और काम ऐसे ही चलता जाएगा। किसी को मेरी इस बेशर्मी की कानो कान खबर तक नहीं होगी।
फाल्गुनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ गांव के सरपंच जी आ जाते हैं, जिसे देखकर तो एकदम से चुप हो जाते हैं। तब मिंटू बोलता है, अरे सरपंच जी, आप यहाँ बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? कुछ ना, बस आज आलू के पकोड़े खाने का जी सा कर रहा था, बस खिला दे भाई। जी जी सरपंच जी, अभी देता हूँ। इतना कहकर मिंटू फटाफट से अपने पसीने और गंदे हाथों से तले हुए पकौड़े सरपंच जी को परोस देता है और सरपंच जी स्वाद ले लेकर पकौड़े खाने लगते हैं। उन्हें ऐसे चटकारे लगाता देखकर फाल्गुनी को बहुत ही गंदे तरीके से उल्टी आने लगती है और वे उल्टी करने के लिए वहाँ से भाग जाती है। तभी सरपंच जी कहते हैं, अरे क्या बात होगी, सब ठीक से ना यार? तेरी बीवी ने उल्टी कैसे आ रही है? कि कोई खुशखबरी है के? नहीं नहीं सरपंच जी, वह गर्मी में ज्यादा देर काम कर रही थी ना, तो तेल की महक से उसको उल्टी आने लग गई, इसलिए चली गई होगी। कोई बात नहीं, वापस आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ये बात है, चल कोई नहीं, फिर भी ध्यान रखिए लुगाई का, गणी अच्छी है तेरी, और ये पकोड़े खूब खूब बढ़िया बनावे से तू कति जी सा खुश कर दिया तूने तो। पकौड़े को एंजॉय करने के बाद सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। मिंटू का लगातार अपनी बेशर्मी वाला ये कारनामा जारी रहता है और वे गांव के लोगों को लगातार गंदे हाथों का और अपने पसीने मिले हुए पकौड़ों को खिलाता चला जाता है। फाल्गुनी ये देख देख कर बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने मिंटू को समझाने की बहुत कोशिश की और उसे अपने इस बेशर्मी को छोड़ देने की भी काफी कोशिश की, लेकिन उसके किसी कोशिश का कोई भी सफल नतीजा नहीं निकला। एक दिन वो खुद से कहती है, अब बस बहुत हो गया, मैं अपनी आंखों के सामने लोगों को ऐसे अपने पति की बेशर्मी को झेलते हुए और नहीं देख सकती। अब वक्त आ गया है कि मेरे पति की सच्चाई सबको पता चल जाए, क्योंकि उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका है। इससे पहले कि कोई और सच बताए, मैं ही सबको ये सच बता देती हूँ। इतना कहकर फाल्गुनी मिंटू की दुकान के कुछ दूर खड़े होकर इसके बेशर्मी वाले कारनामे को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद वो सरपंच जी के पास जाती है और सरपंच जी को एक एक बात बिना सांस लिए सारा सच बता देती है। साथ ही अपने पति का वीडियो भी दिखाती है, जिसे देखकर सरपंच जी को उल्टी आने लग जाती है और वो जल्दी से उल्टी करके आते हैं और बोलते हैं, छी छी फाल्गुनी, ये क्या दिखा दिया, मेरा तो जी मर का कर रहा है। तेरा पति इतना बेशरम आदमी है, मैंने तो मेरा ही कोनी था। अरे हम सब गांव वाले जो स्वाद लेकर इसके हाथ के पकोड़े खा रहे थे, उस स्वाद की वजह क्या थी? हाय राम, लुट गया हम तो। चिंता मत कर, इस वीडियो ने मेरे फोन में सेंड कर दे तू। सरपंच की बात सुनकर फाल्गुनी जल्दी से वीडियो सरपंच के फोन पर सेंड कर देती है, जिसके बाद सरपंच जी तुरंत ही गांव के सभी लोगों को बैठक में बुलाते हैं और सभी के सामने उस वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं। जैसे ही सब लोग वो वीडियो देखते हैं, हर कोई इधर उधर उल्टी करने के लिए भागने लग जाता है, जिसके बाद लोगों में धमाकेदार गुस्सा उमड़ जाता है और सभी लोगों के हाथों में डंडे, हॉकी और लाठियां लिए मिंटू की दुकान के बाहर पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर मिंटू कहता है, अरे क्या बात हो गई गांव वालों, आप सब ऐसे गुस्से में क्यों आए हो? कुछ बात हो गई क्या गांव में? अरे रुको, मैं सबका गुस्सा शांत करता हूँ अपने हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पकौड़े खिलाकर, फिर सब अच्छा हो जाएगा। अरे बकवास बंद कर बेशरम आदमी, पकौड़े तो तेने अब हम बनवाएंगे। अरे देख के रहे हो, मारो साड़े ने। फाल्गुनी, मुझे माफ कर दो, काश मैं वक्त रहते तुम्हारी बात समझ लेता, आज यह दिन ना देखना पड़ता। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे अपनी बेशर्मी की हद को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था और लोगों के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। अब मैं चाहे किसी से कितनी भी माफी क्यों ना मांग लूं, कोई मुझे माफ नहीं करेगा। सब लोगों की तरह फाल्गुनी भी मिंटू को माफ नहीं करती और उसकी बातों का कोई जवाब भी नहीं देती है। बस अपना पत्नी धर्म निभाते हुए जब तक मिंटू ठीक नहीं हो जाता उसकी देखभाल करती है, जिसके बाद वे उसे हमेशा के लिए छोड़ जाती है। मिंटू की बेशर्मी का काला चिट्ठा सबके सामने खुलने के बाद अब ना तो उसके पास पत्नी का शौक था और ना ही गांव में रहने का उसका कोई भी ठिकाना। सभी गांव वाले भी उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है।